आइए मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी अभिनेत्री की चर्चा करता हूं जिन्होंने अपने दम पर बहुत ही नाम कमाया, बहुत पैसा पैदा किया। अपने कर्मठ स्वभाव के कारण इन्होंने बहुत ऊंचाइयां पाई हैं। वो हैं फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। आज मैं इनकी कुंडली के माध्यम से इनके भविष्य में जो भी होने वाला या पिछला जो भी हुआ, हमें उस पर कुछ नहीं बोलना है। हमें केवल वर्तमान में जो इनका भाग्य है उसके विषय पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, जो मुझे जन्म समय मिला है वो 5 जनवरी 1986, समय है 2:39 AM। जन्म स्थान डेनमार्क का है ये और कोपेनहेगन का इनका जन्म है। लग्न अंश है 10 अंश पे लग्न का अंश है और सूर्य 20 अंश पे है, चंद्रमा 6 अंश पे है, मंगल 19 अंश पे है, शुक्र 17 अंश पे है और जो इनकी नवांश लग्न है वो मकर लग्न आ रही है। और मकर लग्न में, उस नवांश लग्न में सूर्य तुला का और शुक्र कन्या का, यानी दोनों नीच हैं। ये देखो कुंडली जो इनकी आई है मित्रों, आपके सामने है। ये तुला लग्न की इनकी कुंडली है और तुला लग्न में चंद्रमा, मंगल और केतु, ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। शनि द्वितीय स्थान में, वाणी स्थान में वृश्चिक राशि का है और जो अपना ये जो पराक्रम का स्थान है, यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र धनु राशि पे हैं। और बृहस्पति देखिए इनका नीच का है और चतुर्थ स्थान में नीच का बैठा हुआ है और मेष राशि का राहु है। तो ये कुंडली जो इनकी मेरे सामने आई है, तो इस कुंडली का जब मैं अध्ययन करता हूँ तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, इनकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाने से काल सर्प योग बन रहा है। दूसरी बात, इनका जन्म तुला लग्न का है। लग्नेश शत्रु राशि में, धनु राशि में, यानी बृहस्पति इनके शत्रु हैं। शत्रु राशि में यहाँ पर सूर्य और बुध के साथ में बैठा हुआ है। ये सूर्य आय भाव का मालिक है और बुध भाग्य स्थान का मालिक है और शुक्र इस शरीर का, बॉडी का, पूरी शरीर का ही मालिक होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं लग्न की चर्चा करता हूँ। तो लग्न में चंद्रमा, मंगल और केतु तीनों ग्रह बैठे हैं। देखिए, तुला लग्न की एक विशेषता होती है कि तुला लग्न वाला व्यक्ति सामंजस्य बनाने में बहुत माहिर होता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के बीच में भी और अपनी हुनर के द्वारा, अपनी चातुरता के द्वारा उनके बीच में भी अपनी पैठ बना लेता है। और 2 लोग अगर कहीं पर 2 पार्टियां हैं तो बीच में जा करके दोनों पार्टियों का मिलान करा देना, इस तरीके से उसके अंदर एक विशेष कैपेसिटी होती है। और जब मंगल यहाँ पर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत फास्ट माइंड का भी हो जाता है, बहुत तीव्र बुद्धि का भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि मंगल केतु के साथ में बैठा है और चंद्रमा भी साथ में है, यानी ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आता है, स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे व्यक्ति को क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। दूसरी बात यह है कि किसी बात को कह करके भूलने की भी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अचानक वो व्यक्ति किसी चीज़ को कहने के बाद में फिर भूल जाए। ये भी प्रवृत्ति मंगल और केतु के कारण होती है। लेकिन एक बात और है कि चंद्र मंगल जिसकी कुंडली में एक साथ बैठते हैं, वो व्यक्ति जैसे ही आगे बढ़ता है वैसी उसकी उन्नति होती रहती है। यानी आयु के बढ़ने से उसकी उन्नति भी बढ़ती जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा बहुत अच्छी उन्नति करता है और नाम भी पैदा करता है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करता हूँ द्वितीय स्थान पे जो शनि बैठा हुआ है। देखिए, शनि का यहाँ बैठना मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा तो नहीं है, इसलिए चूँकि इनके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि अपनी बात को समय पर नहीं कह पाती हैं। बाद में
फिर धीरे से उस बात को कहना, लेकिन जो बात समय पर होनी चाहिए उसमें ज़रूर इनसे देरी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अब देखिए आप ज़रा, इनका सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुध इनका भाग्य स्थान का मालिक है, जो भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यो यो भावा स्वामितो दृष्टो वा तत्तस्यास्य वृद्धि। जिस भाव का मालिक अपने अपने भाव को देखता है उसकी वृद्धि करता है। यहाँ मंगल अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो इस स्थान यानी पति भाव की भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बुध भी अपने भाव को देख रहा है और बुध भाग्येश के साथ में बैठा है। इसका मतलब ये है कि इनका जो बुध भाग्येश आयेश के, सॉरी, बुध जो भाग्येश है वो आयेश के साथ, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो जिस व्यक्ति का आयेश और भाग्येश और आयेश से संबंध हो जाए तो उस व्यक्ति की आय भाग्य के माध्यम से आगे निरंतर चलती रहती है। उसमें शुक्र का भी आ जाना एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है, अपना स्थान बना लेता है। एक ज्योतिष में सिद्धांत है धर्म लग्नाधिनेतारो, यानी लग्नेश और नवमेश जब एक साथ बैठते हैं तो एक बहुत अच्छा राजयोग बनाते हैं। ये यहाँ पर बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, लेकिन समस्या इस बात की है कि शुक्र इनका नवांश कुंडली में नीच का है, कन्या राशि का। और सूर्य चूँकि आत्मा का कारक है, तो सूर्य भी यहाँ पर तुला राशि का नीच का नवांश कुंडली में बता रहा है। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छी समझ में आ रही है। देखिए ये जो बृहस्पति है, तो बृहस्पति यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी नीच बैठा हुआ है। तो बृहस्पति का यहाँ पर नीच बैठना, यहाँ पर बैठने का मतलब ये है, और शनि की दृष्टि में आकर के इनको पेट आदि की समस्याएं, लीवर आदि की प्रॉब्लम, ये सब इनको पूरी ज़िंदगी भर रहेगी। इसलिए इनको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। ज़िंदगी में ऐसे व्यक्ति जब सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ऊंचाइयाँ पाते हैं और अपने ही द्वारा प्रयत्न करके व्यक्ति बहुत ऊँचे स्थान पर जाता है, बहुत अवार्ड भी उसको मिलते हैं और उसका बहुत ज़्यादा नाम भी हो जाता है। लेकिन ऐसे नाम में ग्रहण भी लगता है। उसका मेन कारण ये है कि ये जो सूर्य, बुध और शुक्र हैं, ये शनि के द्वारा दृष्टि से घिरे हुए हैं। एक तरफ अब ये देखिए आप, ये इधर शनि बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि इसके अगले भाव पर जा रही है, और इधर ये मंगल बैठा है, मंगल की भी दृष्टि इस चतुर्थ स्थान पर जा रही है। तो ये एक तो दृष्टि से, और उधर पहले से शनि बैठा हुआ है, तो दृष्टि और बैठने से दोनों के प्रभाव से पापी ग्रहों से सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं। इसलिए इनका जो कैरियर है, इनका जो भाग्य है, निश्चय करके उसमें बट्टा लगेगा। इनको बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी और आत्मिक कष्ट इनको होगा। उसका कारण यह है कि शनि पिछले भाव में है और अगले जो भाव में वो शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। इसलिए अगला और पिछले दोनों भाव पापी ग्रहों से पीड़ित है। इसलिए शुक्र, बुध और सूर्य ये तीनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो शुक्र आत्मा का है, बुध वाणी का है और शुक्र तो पूरे शरीर का ही मालिक है। तो यहाँ पर शुक्र जो इनका कला क्षेत्र में अपनी पहुँच बना रहा था, निश्चय ही उसमें ग्रहण लगने वाला है। इसमें ग्रहण लगेगा। अब देखिए जरा आप यहाँ पर विचार करें कि शनि की महादशा, ये देखिए शनि की महादशा में शनि का ही अंतर 28/9/2022 तक चल रहा है, रहेगा। और वर्तमान में शनि में केतु, शनि की महादशा में शनि के अंतर पे केतु का प्रत्यंतर ये 23 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। और केतु तुला लग्न में मंगल के साथ बैठ करके मारक प्रभाव भी दिखाता है। तो शनि की महादशा में जो केतु का अंतर है, तो ऐसे में ये अचानक इनके सामने ऐसी परेशानी देगा जिससे कि ये शारीरिक और मानसिक ये बहुत परेशानी का अनुभव करेंगी। तो वर्तमान की जो स्थिति चल रही है वो इनके लिए 23 अक्टूबर 2020 तक अच्छी नहीं है। इसलिए उनको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो मित्रों, मैं इस कुंडली पर बस इतना ही चर्चा करूंगा और बाकी फिर आगे कुछ नया लेकर के आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।